हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आशीष क्लासेस। बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12th में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि हमारे बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। हर एक क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से समझना है, ठीक है। हर एक क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से समझना है। ये क्वेश्चन हमारे बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक। तो यहाँ पे मैं फर्स्ट क्वेश्चन की बात करूंगी तो इंटीग्रेशन cos 2x अपॉन cos x प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर dx ये गिवन है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि सबसे पहले जो क्वेश्चन गिवन है उसको हम i के इक्वल लेट करेंगे। भाई i इज इक्वल टू क्या होगा कि इंटीग्रेशन cos 2x अपॉन cos x प्लस साइन x का होल स्क्वायर इंटू dx, ठीक है। अब यहाँ पे cos 2x का हम फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या बनेगा बच्चों, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। फॉर्मूला पता होगा, ठीक है। नहीं पता है तो याद कर लीजिए, ठीक है। अगर नहीं याद है तो याद कर लीजिए। भाई cos 2x इज इक्वल टू cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, ठीक। नीचे क्या है कि cos x प्लस साइन x का होल स्क्वायर इंटू dx, ठीक है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का जब फॉर्मूला ऊपर लगाएंगे तो क्या बनेगा कि cos x प्लस साइन x और सेकंड ब्रैकेट में क्या हो जाएगा कि cos x माइनस साइन x, ठीक है। और अपॉन में क्या है कि cos x प्लस साइन x का होल स्क्वायर, ठीक है। हमने यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज़ किया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। कौन सा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो cos x प्लस साइन एक्स इंटू cos x माइनस साइन एक्स और अपॉन में क्या बना जाके cos x प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर। इसको ऐसे ही नोट कर लेना है, ठीक है। तो देखिए cos x प्लस साइन एक्स से इसकी एक पावर क्या हो जाएगी कि माइनस, और इंटू में क्या लिखना है कि dx, ठीक है। तो i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन क्या बचा है यहाँ पे, देखिए cos x माइनस साइन एक्स अपॉन नीचे क्या बचा cos x प्लस साइन x इंटू dx इंटू क्या हो जाएगा dx, ठीक है। अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसको हमें क्या करना है कि सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है। सबको पता है ना कि सब्स्टिट्यूशन मेथड से हम क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो हम देखेंगे कि क्या cos x प्लस साइन x का जो डिफ्रेंसिएशन है वो हमारे क्वेश्चन में प्रेजेंट है कि नहीं। तो देखिए अगर cos x का डिफ्रेंसिएशन करते हैं तो वो होता है माइनस का साइन एक्स, और फिर क्या होता है, और क्या हो जाएगा, यहाँ ध्यान से देखिएगा कि साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है कि cos x होता है, वो कि हमारे क्वेश्चन में प्रेजेंट है। तो यहाँ पे हम लेट करेंगे, क्या लेट करेंगे बच्चों, लेट करिए cos x प्लस साइन x इज इक्वल टू टी। क्या लेट करेंगे, टी डिफ्रेंसिएशन करेंगे। तो यहाँ पे देख लीजिए cos x का डिफ्रेंसिएशन माइनस का साइन x प्लस साइन x का ये हो जाएगा cos x dt बाई dx। तो dx इज इक्वल टू कितना आ जाएगा भाई, dt अपॉन, हम प्लस वाला पहले लिख रहे हैं cos x माइनस साइन x, ठीक है। ये dx की वैल्यू आ गई। भाई i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा कि cos x माइनस साइन एक्स, ये क्वेश्चन में है, ठीक, अपॉन, अब cos x प्लस साइन एक्स इज इक्वल टू क्या लिया है, t, तो इसकी जगह पे t कर दीजिए। अब यहाँ पे dx की वैल्यू कितनी है, तो dx की वैल्यू है भाई dt बाई कितना कि cos x माइनस साइन एक्स। भाई इससे कैंसिल हो जाएगा 1 अपॉन टी डी टी, इंटीग्रेशन 1 अपॉन टी डी टी लॉग मॉड ऑफ टी, तो क्या हो जाएगा भाई लॉग मॉड ऑफ टी प्लस सी। तो i इज इक्वल टू लॉग t की वैल्यू डालेंगे तो t इज इक्वल टू क्या है, यहाँ पे देखिएगा कि t इज इक्वल टू, इधर देखिए कि t इज इक्वल टू है भाई cos x प्लस साइन x, और प्लस क्या कर देना है, हमें c कर देना है, और ये हो जाएगा हमारे क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर, ठीक है। लॉग cos x प्लस साइन x प्लस c, जल्दी से नोट करिए, अगला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो जल्दी से आप लोग नोट कर लीजिए, जल्दी से नोट करिए, जल्दी से नोट कर लीजिए। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। जल्दी से नोट कर लीजिए, ठीक है, नोट हो गया होगा।
मैं अगर क्वेश्चन नंबर 2 की बात करूं तो इफ y इज इक्वल टू, क्वेश्चन क्या गिवन है कि इफ y इज इक्वल टू भाई cos x माइनस साइन एक्स अपॉन cos x प्लस साइन एक्स, देन फाइंड dy बाई डी एक्स। हमें dy बाई डी एक्स की वैल्यू बतानी है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, y इज इक्वल टू cos x माइनस साइन एक्स, cos x माइनस साइन एक्स अपॉन cos x प्लस साइन एक्स, ये क्वेश्चन की है, ठीक। तो हम क्या करेंगे कि डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर में क्या करेंगे कि cos x से डिवाइड कर देंगे। क्या कर देंगे बच्चों, cos x से डिवाइड। तो y इज इक्वल टू क्या बनेगा, cos x माइनस साइन x अपॉन cos x है न्यूमिनेटर में, और डिनोमिनेटर में भी क्या कर देंगे, डिवाइड, cos x प्लस साइन x अपॉन cos x, ठीक है ना। इसको थोड़ा सा बड़ा बना दे रहे हैं। अब देखिए इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा कि y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आप लोग बताइए, ठीक है। सॉल्व करके बताइए ये कितना आएगा भाई, cos x अपॉन cos x क्या हो गया, जल्दी से बताइए, हमें जल्दी से बता दीजिए कि क्या होगा, जल्दी से बताइए कि क्या होगा, है ना, जल्दी से बताइए कि क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे मैं बता देती हूँ कि cos x अपॉन cos x कैंसिल हो जाएगा, 1 बचेगा, ठीक। माइनस साइन x अपॉन cos x, ये क्या हो जाएगा भाई, tan x अपॉन, वैसे ही ये क्या हो जाएगा कि 1 प्लस tan x। ये बात समझ में आई होगी, कई बार हमने बताई है, ठीक। अब देखिए 1 को क्या लिख सकते हैं हम यहाँ पे, tan पाई बाई 4, क्या लिखेंगे, tan पाई बाई 4 माइनस tan x अपॉन 1 है प्लस, अब यहाँ इंटू में हम 1 कर सकते हैं क्योंकि 1 का मल्टीप्लाई अगर मैं tan x से करा दूँ तो वही आएगा, है ना। तो देखिए tan x इंटू 1 भाई tan x ही होगा, इंटू में 1 भी कर सकते हैं, और 1 की जगह पे हम लिख सकते हैं tan पाई बाई 4 इंटू tan x। फॉर्मूला बन गया कि tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan इंटू tan b, ये किसका फॉर्मूला होता है, tan a माइनस b का, किसका फॉर्मूला होता है, a माइनस b का। तो y इज इक्वल टू ये आ जाएगा भाई tan पाई बाई 4 माइनस x, ये आ जाएगा। अब डिफ्रेंशिएशन कर दीजिए, डिफ्रेंशिएशन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, अब देखो इस पूरे को पढ़ेंगे x, तो tan x का डिफ्रेंशिएशन सेक स्क्वायर x, तो ये क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर, और x की जगह पे पाई बाई 4 माइनस x, ठीक। जब पाई बाई 4 माइनस x को हमने x पढ़ा है तो इसका जब हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो वो कितना हो जाएगा भाई, तो देखिए पाई बाई 4 का डिफ्रेंशिएशन 0, और माइनस x की बात करूँ तो यहाँ से माइनस आ जाएगा, है ना। और ये इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ये इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जल्दी से नोट कर लीजिए, जल्दी से नोट कर लीजिए, जल्दी से नोट करिए। जल्दी से नोट कर लीजिए या कर लिया होगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 3। ये क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट है, इसको भी बहुत ध्यान से समझना है। क्वेश्चन नंबर 3, इस क्वेश्चन को भी ध्यान से समझना है, ठीक है। तो I इज इक्वल टू, भाई क्वेश्चन हमारा यहाँ पे गिवन है कि x इंटू लॉग एक्स डी एक्स। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि इंटीग्रेशन u इंटू वी का फॉर्मूला लगाएंगे। कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, इंटीग्रेशन u इंटू वी का। अगर मैं u की बात करूँ तो log x को हम लेंगे u, और अगर मैं v की बात करूँ तो v क्या होगा बच्चों, यहाँ पे x क्या होगा, x, ठीक है। तो मैं फॉर्मूले की बात करूँ तो यहाँ पे फॉर्मूला मैं लिख देती हूँ कि इंटीग्रेशन u इंटू वी डी एक्स क्या होता है कि u बाहर इंटीग्रेशन वी डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन डी यू अपॉन डी एक्स इंटीग्रेशन वी डी एक्स का होल डी एक्स। अब u की बात करूं तो u क्या है यहाँ पे log x, और v की मैं बात करूं तो v क्या है यहाँ पे x, v क्या है यहाँ पे
x, ठीक है। अप्लाई करेंगे जब डिजिट को तो क्या बनेगा क्वेश्चन हमारा, i इज इक्वल टू भाई log x इंटू एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन, ब्रैकेट लगाएंगे और u क्या है हमारा log x, तो डी डी एक्स log x डी डी एक्स log x इंटीग्रेशन v डी एक्स, तो v क्या है यहाँ पे x डी एक्स का होल डी एक्स। ओपन कर दीजिए तो log x को बाहर, इसको ऐसे ही नोट कर लीजिए इनटू। अब देखिए इंटीग्रेशन x की पावर n dx का फॉर्मूला लगाएंगे तो यहाँ पे x की पावर में कितना है भाई 1 है, तो x की पावर n इंटीग्रेशन x की पावर n का dx का जब फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या बनेगा कि x की पावर 2/2 माइनस इंटीग्रेशन, ठीक है, तो log x का डिफरेंशिएशन 1/x, ठीक, और इंटीग्रेशन x dx, तो ये हो जाएगा भाई x² 2 इंटू dx, ठीक है। अब यहाँ से सॉल्व कर लीजिएगा और सॉल्व करके इस क्वेश्चन का आंसर क्या करना है कि कमेंट करके बताना है कितना आएगा, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर दिस क्लास।